14 तारीख को पृथ्वी से रवाना होकर चांद की तरफ चल पड़ा था। इसके लॉन्च होने के करीब 42 दिन बाद चांद पर पहुंचने का अनुमान है। भारत का ये मुसाफिर चांद के उस हिस्से में उतरेगा जहां पर कई गहरे राज छुपे हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि चांद के दक्षिण हिस्से में बर्फ भी हो सकती है। चंद्रयान 3 आखिर चांद के इस हिस्से में ही क्यों उतरने जा रहा है? क्योंकि वहां पर आज से पहले जिसने भी उतरने की कोशिश की है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी नहीं उतर पाए। जो चंद्रयान 2 भी चांद के इस हिस्से के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन कुछ ही किलोमीटर ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 चांद के इस हिस्से में क्या करेगा। आखिर चंद्रयान 3 भारत के लिए चांद से क्या भेजेगा। आपको आज के इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि पृथ्वी से चांद की सतह तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को किन प्रक्रियाओं से होकर चांद की दुनिया तक पहुंचना होता है। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी। कहानी की शुरुआत होती है 14 जुलाई को। दोपहर के 2:35 का समय था। LV-M3M4 रॉकेट के इंजन स्टार्ट होते हैं और फिर भारत का यह बाहुबली रॉकेट आसमान में बादलों को चीरते हुए चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ चल पड़ा। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों की तालियां रुक नहीं रही थी। जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो उसकी शुरुआती रफ्तार करीब 1627 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। इतनी तेज रफ्तार से यह रॉकेट हमारे चंद्रयान 3 को पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए ऊपर की ओर ले जा रहा था। उस समय इसरो के ऑफिशियल चैनल को लाखों लोग देख रहे थे। सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। सबसे पहले दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए। रॉकेट लॉन्च होने के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इस वक्त भी वैज्ञानिक पूरा ध्यान रॉकेट पर बनाए हुए थे। करीब 130 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉकेट को अलग करने का काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। दोनों बूस्टर के अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। इसके बाद जो दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हुए थे, उनको इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से नीचे समंदर में गिरा दिया गया ताकि कोई नुकसान ना हो। फिर रॉकेट का मेन इंजन चंद्रयान 3 को लेकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। करीब 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों ही सील्ड अलग हो गई, यानी यान के अगले हिस्से से दोनों सील्ड अलग हो गई। इन सील्ड को इस वजह से अलग किया गया क्योंकि यान 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद इंजन की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन बंद होकर चंद्रयान से अलग हो गया और भारत का यह मुसाफिर लॉन्च होने के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में सही सलामत पहुंच गया। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से इसरो के वैज्ञानिक इसे आगे अपने सफर में उड़ाएंगे पृथ्वी से चांद के बीच। पहले वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को कुछ दिन पृथ्वी के चारों ओर घुमाएंगे। हर चक्कर पहले से बड़ा होगा। ये सभी चक्कर अंडाकार में होंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सभी चक्कर अंडाकार ही क्यों होंगे? तो इसका जवाब है कि अगर इसरो चंद्रयान 3 को गोल चक्कर लगाए तो एक ही जगह पर वो घूमता रहेगा। इसलिए अंतरिक्ष में किसी चीज को दूर या पास भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगाया जाता है और चक्कर के पहले और चक्कर से थोड़ी दूर पर इस प्रकार इसरो चंद्रयान 3 को धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा। ऐसे कुछ दिन बाद चंद्रयान 3 चांद के पास चला जाएगा। चांद पर पहुंचने में इसे 6 दिन का समय लगेगा। 6 दिन बाद ये चांद के काफी करीब पहुंच जाएगा। जब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो फिर से वही पृथ्वी वाला प्रोसेस अपनाया जाएगा। सबसे पहले इसे चांद के चारों ओर राउंड में घुमाया जाएगा। जैसे जैसे चांद की कक्षा में घूमता रहेगा वैसे वैसे चंद्रयान 3 को चांद के नजदीक ले जाया जाएगा। चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यान 13 दिन तक चांद के चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्सों को लेकर जा रहा है। सबसे पहला उड़ान भरने वाला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा उतारने वाला हिस्सा लैंडर मॉड्यूल और आखिरी तीसरा हिस्सा घूमने घुमाने वाला। और चंद्रयान 2 की तरह जानकारी जुटाने वाला हिस्सा, ऑर्बिटर वाला हिस्सा इस बार नहीं भेजा जाएगा क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद के चारों ओर घूम रहा है और वैज्ञानिक इसी का इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेंगे। उसका कांटेक्ट चंद्रयान 3 से वो कर देंगे। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी सही सलामत चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से वो लैंडर अलग हो जाएगा।
लैंडर अब अपनी कक्षा में अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखी गई है, लेकिन वहां पर सूर्य उदय की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव हो सकता है। अगर सूर्य उदय में देरी होती है तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ाकर इसे सितंबर में कर सकता है और यहीं से इसरो की असली परीक्षा स्टार्ट होगी, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल काम ही चांद की सतह पर लैंडर को उतारना है। चंद्रयान 2 80% मिशन सही जा चुका था, लेकिन कुछ मिनट में ही फेल हो गया। यह आखिरी के 15 मिनट वैज्ञानिकों के लिए किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं है। चंद्रयान 3 को उतारने के लिए चांद के दक्षिण वाले हिस्से में 2 स्थानों को चिन्हित किया गया है। अगर पहली वाली चिन्हित की हुई जगह पर यह नहीं उतर पाता है तो उसे दूसरी जगह पर उतारा जाएगा। फिर जैसे ही यह कंफर्म हो जाएगा कि इसे वहीं उतारना है, उसके बाद ये धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग करके उतरने का प्रयास करेगा। हालांकि चांद की इस जगह पर काफी सारे गड्ढे हैं, पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ सतह है। कई बार लैंडर ऊबड़ खाबड़ सतह की वजह से भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक बात ये भी है कि चांद का यह हिस्सा वैज्ञानिकों से अनजान है, क्योंकि चांद की दक्षिण वाले हिस्से के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि ऊपर ऑर्बिटर से ली गई जानकारियां है, क्योंकि इससे पहले तो कोई वहां पर उतर ही नहीं पाया था। चंद्रयान 2 के बाद इजराइल ने वहां पर उतरने की कोशिश की थी पहले, लेकिन उसका भी अंतरिक्ष यान क्रैश लैंडिंग कर गया। लेकिन इस बार भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी के साथ चांद पर उतरने का प्लान बनाया है। चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई थी उन सभी को सुधार कर पूरे जोश के साथ चांद पर उतरेंगे और फिर जब ये मुसाफिर चांद की जमीन पर सही सलामत उतर जाएगा, इसके बाद वैज्ञानिकों की कमांड के जरिए लैंडर के अंदर से रोवर बाहर निकलेगा, जो कि चंद्रमा की सतह पर घूमकर कई राज खोलने वाला है। और इसी पल का वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार है। इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान रोवर कई उद्देश्यों को लेकर चांद पर गया है। रोवर वहां पर घूमकर चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कई महत्वपूर्ण खुलासे करने वाला है, जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि चांद आखिर कैसे बना था और उसकी बनावट कैसी थी। इसके पास में कई सारे उपकरण हैं जिनकी मदद से चांद की जमीन में भी कई सारे परीक्षण करेगा। इसके पास एक सिस्मोमीटर नाम का उपकरण है। इसके जरिए चांद पर जो भूकंप एक्टिविटी भी हो रही है उसका भी बड़ी गहनता से पता लगाया जाएगा। भारत के वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण के माध्यम से चांद की सतह का तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। इस मुसाफिर में ऊर्जा के लिए इसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से रोवर चांद की सतह पर अपने आप को चार्ज रख सकेगा। इसी ऊर्जा के जरिए ये चांद की उस अनजान और बंजर दुनिया में इधर उधर घूम पाएगा। आपको बता दें कि इस मिशन को केवल मतलब कि रोवर और लैंडर को केवल 14 पृथ्वी दिनों के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। हालांकि 14 दिन बाद भी उसने चांद की ठंडी दुनिया में सर्वाइव कर लिया, तो फिर 14 दिन बाद ही इस मिशन को आगे जारी रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसरो के पास 14 दिन का ही समय है। चांद के उस हिस्से में बर्फ के रूप में पानी होने की भी बहुत ज्यादा संभावना है, और अगर बर्फ जमी हुई है तो उसके अंदर कुछ तो ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खोज हो सकती है, क्योंकि भारत ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। उसके बाद नासा के ऑर्बिटर ने उसे कंफर्म भी किया था। चंद्रयान 3 भारत के हर नागरिक के लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं है। चंद्रयान 3 हर भारतीय की धड़कन है और ये वैज्ञानिकों के कई सालों की मेहनत का प्रमाण है। हम वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिभा को सलाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 चांद की अनजान दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा और वैज्ञानिकों की मेहनत का फल मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।